अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके कल्चर में फाशी और बेहयाई को आम कर दो। हमारे यहाँ मर्दों को उनके नाम से नहीं बुलाते, हम तो 5 सेकंड वाला, 3 सेकंड वाला और 1 मिनट वाला कहते हैं। केड़े वाला है जिदा वेखदे ही फारग हो जाता है। या फिर इनका ब्रेन वॉश करने के लिए या इनको अपने आइडियाज़ पर चलाने के लिए एक ख़ास टूल इस्तेमाल होता है, वो है मीडिया। उस मीडिया को कंट्रोल कर लो। हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिससे मालूम होता है कि मीडिया के जरिए पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है। 1930 से 1940 तक हमें नाजी प्रोपेगेंडा देखने को मिला, जहां हिटलर ने अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए रेडियो, न्यूज़पेपर और फिल्म का इस्तेमाल किया। कोल्ड वार एरा में यूएस और यूएसएसआर दोनों ने अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। 9/11 के बाद आज तक पूरी दुनिया में मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है, या अगर इसको यूँ कहें कि टेररिस्ट को मुस्लिम के साथ इंगेज किया जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं, जिससे साफ मालूम होता है कि मीडिया के ज़रिए कैसे लोगों के दिमागों को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टडी के मुताबिक प्राइवेट इंटरटेनमेंट चैनल्स या तो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या फिर इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और बदकिस्मती से इस्लामिक कल्चर का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं। पाकिस्तान में तलाक की शरह में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में तलाक की शरह 35% बढ़ी है। ये ड्रामाज डाइवोर्स जैसे सेंसिटिव इश्यूज को भी इंकरेज कर रहे हैं। आजाद कर दे मुझे अपने पूरे होश आवाज में। अरीबा खबर तुम्हें जुमला पूरा करें, बोलो तलाक देता हूँ, बोलो ना, 2 तलाक। तो मुझे तलाक दे दो, मैं समझूंगी कि तुमने दोस्त, कजन और हस्बैंड होने के सारे फराइज पूरे कर दिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। स्टूपिडिटी और अनरियलिस्टिक स्टोरीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिला नहीं, निकल गई। यो लो राबेल, तुम्हें तो पूरी कॉलोनी बनाई हुई है। शुक्र करो बेटा जी कि मैं आ गई हूँ, वरना पूरी सोसाइटी बन जानी क्या था। तुम्हारा शौहर मुलाजमा के हाथ का बना नाश्ता करके काम पर चला गया। तो आप बना देती नाश्ता, सारी उम्र आप ही बना रही थी ना। मेरे आने से आपने अपनी रूटीन क्यों खराब की? तो तुम्हें क्यों ब्याह कर लेकर आए हैं? आराम करने के लिए नहीं लेकर आए मोहतरमा को। और इस तरह के चैनल्स की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और इनको प्रमोट किया जाता है, जबकि पीटीवी जो कि हमारा थोड़ा बहुत कल्चर दिखा रहा है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 76% एडल्ट वीकली टीवी देखते हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कितनी वेली आवाम है जिनको टीवी के अलावा कोई काम ही नहीं। अगर कहीं जाने का सोचा अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। जो बच्चियां या बच्चे इन फजूल किस्म के ड्रामास को देखते हैं तो इसमें आने वाले जो टॉक्सिक हीरोज हैं उनसे ना सिर्फ अट्रैक्ट होती हैं, बल्कि उनका लाइफ में यही गोल होता है कि इनका लाइफ पार्टनर भी इस तरह का हो। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है। पहले ड्रामाज में दिलचस्प सबक आमोज कहानियां होती थी, मुआशरे के हकाइक होते थे और व्यूअर्स के साथ डीपर लेवल तक कनेक्शन रहता था। मोहम्मद अमीन शौक साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और जीतने वाली टीम को 40,000 का चेक पेश कर दें। एक ड्रामा आया जिसको काफ़ी मकबूलियत मिली और उसमें कुछ ऐसा सीन भी आए जिसको लोगों ने बाद में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, और ये ड्रामा किसी और ने नहीं बल्कि खलीलुर रहमान कबर साहब ने लिखा था। होता कुछ यूँ है कि एक अमीर आदमी होता है, उसके पास एक खातून आती है। खातून को पैसों की कुछ ज़रूरत होती है और वो अमीर आदमी उसको तरस खा के उसको पैसे दे देता है। चनाचे जैसे ही पैसे देता है तो खातून कहती है आपको पैसों के बदले में जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। 8 करोड़ दे रहा हूँ। 1 मिनट सर, मुझे इसके बदले क्या करना होगा? ये मैं साफ बता दूं आपको, पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमारी वीडियो का मकसद मीडिया इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री को नीचा दिखाना नहीं या फिर नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हम इस्लाहात की बात कर रहे हैं ताकि देखने वाले भी पॉजिटिव रहें। लड़की बार बार शायद जुमले इसलिए बोल रही थी कि ये हमारे देखने वालों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप पैसों के एवज जो चाहे वो कर लें। इन्हीं सारी चीज़ों को देख के हमारे मुआशरे में कुछ बदनुमा दाग पैदा होते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मीडिया इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट हो और पॉजिटिविटी हर तरफ फैले, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो टीवी ही देखती है, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। शुक्रिया।